अस्सलाम वालेकुम। तो आज घास को पानी लगाया है, पानी भी आपको दिखाते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज जो है ना, मानसून की हवा चलती है, जो आज इतनी ज़्यादा थी कि दिन को सुबह से चली है और लू की फिर शक्ल इख्तियार कर ली 12 बजे। तो उसने अभी रुकी है और हम बाहर आए हैं कि वीडियो बनाएं और आपको दिखानी है कुछ ना कुछ। तो कल से ये ज़मीन में घास काश्त हो रहा है। किसी ने कहा है कि आप मुझे घास काश्त करने दें तो फिर गंदम की फसल आप काश्त कर लेना। तो देखते हैं फिर क्या उसके साथ मकमुका होती है, क्योंकि कपास की काश्त 15-20 हज़ार ख़र्चा था, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सका इसको इस बार, क्योंकि गंदम तो घर पे रख दिया है ना, उसको तो बेचा नहीं है, फिर आगे ख़र्चा करना पड़ता है। लेकिन नहीं हो सका हमसे, तो कल इसमें घास काश्त कर रहा है। तो उसने कहा कि आप मुझे दे दें, मैं घास काश्त कर लेता हूँ। तो अभी प्याज तो तकरीबन पटाई तो हो गई है, इसी एकड़ का अभी रहता है प्याज। उन्होंने पानी लगा दिया है, तो अभी इसको फिर पटाई इसकी करेंगे। घर चलते हैं और देखते हैं कि बेगम साहबा क्या बना रही हैं। फरहान आ जाओ। तो भैंस बैठी है, घास डाल दिया था, खा लिया है, पानी भी मैंने पिला दिया है इसे। तो अभी आराम कर रही है, ऐसे समझे। पानी की 3 बाल्टियाँ पी हैं आज इसने, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बेगम साहबा बैठी हैं, चलते हैं देखते हैं फिर। तो सालन बेगम साहबा तैयार हो चुका है। अभी भिंडियाँ तकरीबन बनने वाली हैं, आज भिंडियाँ बनाई हैं। अच्छा, आधी आपने बचा के रख दी हैं। हाँ, मैं सलाम की तक है नहीं ना, क्या पता नहीं है सलाम किया है नहीं किया आपने। तो सलाम। हाँ ठीक है। तो अभी रोटी कब बनाओगी? अभी देर है, थोड़ी जी देर है, चिड़क जाती। तो सालन तैयार होने वाला है अभी, आप ऐसे समझें। बाकी अभी रोटियां लगानी है बेगम साहिबा ने। हाँ। और बेगम साहिबा आपसे एक मशवरा करना था कि वो जो अपनी 1 बीघा है, हाँ। तो हम तो काश्त नहीं कर सके, फिर एक हमसाया है, तो उसने कहा है कि भाई आप मुझे दे दें, मैं इसमें घास काश्त कर लेता हूँ। हाँ। तो फिर आप बताएं कि दे दें फिर उसको। तेरी मर्जी की गाल है, सारे कुल खर्चा करने भी 25,000 नहीं खर्चा किया। हाँ, 25,000 तकरीबन 25,000 तो खर्चा होना था। हाँ। फिर जाके कपास वही लोग इतनी, आज तो हवा ज़्यादा तेज़ थी, गर्म हवा, लू थी, आज बड़ी तेज़ हवा चली है। हाँ। तो जैसे मानसून की हवाएं चलती हैं गर्मियों में, तो आज पहला दिन था मानसून हवा का भी। मानसून हवा है, इतना तत्ती हवा लोग चल पई। नहीं, मानसून का मतलब ये होता है कि वो समंदर की तरफ से हवा चलती है और पहाड़ों पे जाके टकराती है, फिर बारिशें होती हैं। तो मानसून नहीं, मानसून हवा का मतलब ये होता है कि आप मानसून कहते हैं कि शायद उसमें बारिशें आती हैं। ये हवा जाके आगे टकराएगी, इसमें पानी होता है, ऐसे कहते हैं। और फिर वापस जब हवा मुड़ती है तो उससे बारिशें, जैसे आप ऐसे समझे कि जितनी हवा तेज़ है, गुजर रही है यहाँ से, तो ऐसे समझे कि फिर बारिशें भी इतनी ही ज़ोर से आएंगी। बारिशें भी ज़्यादा ज़ोर से बारिश आंधी दे है दे ए देखो हर नाले चलते नहीं। आज तो पहला दिन था, आज पहला दिन था। आप ऐसे समझे कि इतनी लो गर्म थी। चलिए थोड़ी भी सस्ती हवा आ जाती। हाँ, अभी 3-4 दिन तो ये चलता है एक साथ, ऐसे है ना। हाँ। 3-4 दिन मौसम ऐसे रहेगा, शायद हवा चलती रहेगी, फिर बादल आएंगे। हाँ। और बारिश भी होगी, क्योंकि इस हवा में से बारिश ज़्यादा आती है। हाँ। तो क्या आप लेकिन तो मैंने पहले तो नहीं पूछा था, अभी ऐसे समझे कि मैंने व्यवस्था जैसे भी पूछा है, तो मेरा ख्याल भी यही था कि जब ऐसे तो ना पड़ा रहे ना, फिर कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा और
इसके बाद हम गंदम भी काश्त कर लेंगे। हाँ। तो इसीलिए सुबह फिर उससे कह रहा हूँ कि आप करें, पानी लगाएं इसको और काश्त करें जो घास आपने काश्त करनी है। जी। तो इंशाल्लाह ये मसला तो सीधा हो गया है। बाकी भैंस के बारे में भी आपसे बताना था कि हमने तो सोचा था कि इसका दूध तकरीबन 5वें महीने की 7-8 तारीख को ये बच्चा दे देगी, लेकिन 5वें की अभी तो 15-16 तारीख हो गई है और अभी पता भी नहीं है कि शायद हम तारीख भूल गए हैं, बेगम साहिबा कहते हैं, या अभी 1 महीना देर है। अगर आप ऐसे समझे कि इस माह की 7-8 तारीख को बच्चा देना था भैंस ने, तो शायद 1 महीने की हमसे भूल हुई है। अगला महीना फिर देख लेते हैं, छठा भी, जो छठे महीने की 6-7 तारीख तक आप ऐसे समझें कि अगर नहीं बच्चा देती तो फिर इसमें के अंदर बच्चा नहीं है, खाली है बस। फिर खाली है। देखें जानवर ऐसा भी करते हैं कि पता भी नहीं चलता। नहीं, ऐसे समझे कि इसका जिस्मात से तो पूरा ऐसे महसूस नहीं होता था कि बच्चा पेट में नहीं है। भैंस पूरी तरह से मोटी भी है और पेट भी है इसका, लेकिन अभी यकीन नहीं यार टूट गया है हमारा, क्योंकि हम तो इंतज़ार कर रहे थे 5वें महीने की 6-7 तारीख का। अभी तो 10-8 दिन ऊपर हो रहे हैं। तो लगता है कि अगले महीने की अगर 6-7 तारीख तक, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं अगर बच्चा पैदा होता तो फिर ऐसे समझे कि ये खाली है। हमें पूरी तरह से काफ़ी अरसे से हम भी भैंसें रख रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमारे साथ काम हुआ है ना, ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। ना मैं भी इतनी उम्र मेरी भी हो गई है, लेकिन मैंने भी ऐसा काम कभी नहीं देखा। कोई ना मैं कहती था चलो कुछ न कुछ भाई जानवर पता लगता है चड्डी सड़ी ले सान पड़े। हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मोटा ताज़ा जानवर जैसे होता है वो तो है। भैंस तो मोटी है काफ़ी, इसी वजह से हमें भी पता नहीं चला उसके मोटापे की वजह से कि इसके अंदर बच्चा है या नहीं है। पहले चेक करवा लेते तो फिर तो ठीक था, अभी चेक नहीं करवाया हमने। तो ये तो बहुत बड़ा ऐसे समझे कि हमारे साथ धोखा समझे या जो भी है, फिर 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी ऐसे समझे तो बेचने से तो मिले भी क्या मिलेगा, बेचने से भी कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो गोश्त के पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर दूध वाली होती तो फिर 5-6 लाख की है। और ऐसे में आप बेचेंगी तो 1-1.5 लाख की भी नहीं बिकेगी। तो बेगम आग क्या जो है रोटी पकाने बात है, मैं था ही गणिया तो आप तो यहीं पे आ गई हैं मेरे साथ आग जला के, क्योंकि जो आपने वो सियाले को आग नाल बांधे से जावल हम एथा खड़े हैं। आज वैसे गर्मी दिन को बहुत ज़्यादा थी हमारे। हाँ, अंदर ही तो आता है कोठे, अंदर भी गर्मी थी, बैठा नहीं जा रहा था। कूलर वाला पक्का ही सारा कहनी है, कूलर वाला पक्का ही कहनी आज दाढ़ी गर्मी अंदर तपे से। तो कूलर वाला छत वाले पक्के ही तत्ती कि हवा आप बात कर रही हैं। मैं कपास काश्त नहीं कर सका इस बार, तो आप कूलर वाले पंखे पे बैठना चाहती हैं, तो बात तो आपकी भी समझ से बाहर आई है, यकीन माने। तो आप कूलर वाले पंखे की बात करते हैं, हमारे काश्त 1 बीघा था, हम उसको काश्त नहीं कर सके। आप पेमेंट आपकी मिल नहीं रही थी, चौथा महीना पेमेंट नहीं मिल रही। तो मेरे सामने तो बहुत बड़े मसले पैदा हो चुके हैं, आप ऐसे समझे। मैं तो वो कूलर वाला पंखा क्या दरख्त होता तो बाहर ही देरा लगा लेता, क्योंकि अंदर पक्के कमरे में छत वाले पंखे के नीचे बैठना, आप ऐसे समझें गर्मियों में बिल्कुल मुश्किल है। तो दरख्त पे फिर भी दरख्त के नीचे इंसान साए में बैठ सकता है, लेकिन अंदर जो पक्का कमरा है उसके छत वाले पंखे के नीचे बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी बेगम साहबा रोटियां बनाएंगी और आपसे हमने जो बातें शेयर करनी थी वो कर दी हैं। बाकी जो अगर आप कुछ और नया सुनना चाहते हैं, नई बातें जो भी आपके पसंद है तो भाई जो तकलीफ में है अल्लाह से उनको सुख देवे। हाँ, जो भी हमारे बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उनको सेहत दे। जो बाहर मेरी एक बहन है उनको अल्लाह से सुख दे, उनके वास्ते दुआ करो। इनकी नदीम भाई नदीम में भड़ेजा में उनके वास्ते ओशो दा डाडा दुख है, अल्लाह से कोई सुख दे। कुछ लोग हमारे रिश्तेदारों में परेशानी है, इनकी बड़ी बहन को भी तकलीफ है, 3-4 माह हो गए हैं, वो भी सेहतमंद नहीं हो रही। अल्लाह ताला उनको भी शफा दे। और आपने भी दुआ करनी है, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अभी हम खाना बना के
खाते हैं। तो इंशाल्लाह कल भी हम वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।